गाइस, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत जो है हो चुकी है, तो मैं हो चुकी हूँ तैयार और चल पड़ी अपनी शॉप के लिए। ठीक है, और आज है हमारे अयान का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अयान, आप भी उसको ढेर सारी विशेष देना। ठीक है, मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी शॉप पर। ठीक है, और थोड़ी देर बाद जाऊंगी मैं भागवत कथा सुनने के लिए। ठीक है, मैं चल पड़ी हूँ भागवत कथा के लिए। ठीक है, और पहुंचने वाली हूँ। हम सब मिल करके ऐसी लीला करेंगे कि संसार के लोग समझ ही नहीं पाएंगे। नारायण जाओ के अपने अपने अवतार और सभी देवता वहां से लौट करके चले आए। अब भक्तजनों देखो सबके अवतार होने लगे और भद्रा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। क्या नाम है? जिनके कोई संतान नहीं थी और उन्होंने पुत्र से यज्ञ किया और पत्नी गर्भवती थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी भूल होगी। जब वो गर्भवती थी अपनी सहेलियों के साथ नाचने के लिए जंगल में चली गई और वहाँ दुर्मिल नाम का एक राक्षस रहता था और उस राक्षस की परछाई के गर्भ के ऊपर और उसके गर्भ से जो संतान पैदा हुई उसका नाम पड़ गया और बस इतना खुश हुआ कि अपने माता पिता को लेकर डाला। जिसे बोलते हैं जो बिना किसी कारण से किसी को कष्ट दे वो है कंस। पहले ये कहा लेकिन अब बहुत है। और आज सभी ब्राह्मणों को पूजा पाठ करने वालों को मारने लेकिन कहते हैं कोई कितना ही बड़ा दुष्ट क्यों न हो, एक नई भक्त करुणा अवश्य जाती है। एक दिन बहन में घूम रहा था, अपने चाचा देवकी को देखती को देखा। सोचा बहन के सवाल है, बड़ी हो गई है, विवाह की योग्य हो गई है, विवाह कर देना और रिश्ता कर दिया वसुदेव जी के साथ और बहुत सुंदर विवाह हुआ। लेकिन जब विदाई होने लगी, क्या होता था विदाई से सब रो पड़ते थे, आशीर्वाद कहते थे आज तो की बात पहले कह जाए इसलिए कहते हैं अच्छे संस्कार। और आज जब विदाई का समय आया सब अशुभ बहाने लगे। लेकिन राजा कंस कहने लगा मैं भी कुछ ऐसा नाटक करूं ये सारी प्रजा मुझे अच्छा समझे। अब राजा कंस क्या कहने लगा, जिस रथ में बिठा करके विदाई की जा रही थी उस रथ को हाथने लगा और और सारी प्रजा सोचने लगी हमारा राजा बहुत अच्छा है, देखो कितना भाव खो करके रो रहा है। लेकिन भक्तों याद रखना, तो लोग दुष्ट होते हैं, दुष्ट लोगों का प्यार, दुष्ट लोगों का प्रेम होता है पानी की लकीर की तरह। ऐसा होता है जिस तरह से पानी की लकीर बनते भी समय नहीं लगता और मिटते भी समय नहीं लगता। आज राजा का अश्रु बहाने लगे लेकिन देवताओं को चिंता होने लगी। मन में विचार करने लगे यदि राजा कंस देवकी के हृदय में करुणा भर दी तो भगवान इसे मार नहीं पाएंगे। और वशिष्ठ में आकाशवाणी करी अस्यात् त्वं मुष्टो गर्भे हंता या भाष्य जिस बहन के विवाह में इतना भाव करके रो रहा है इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल हो जाता। अब सुना तो रथ से नीचे गिर गया, हंसने लगा, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी को केसों से पकड़ा नीचे उतारा। देखो जो रो रहा था कहा क्या बोलते ऐसे इनका प्रेम मारने के लिए किया और मारने के लिए वसुदेव के लिए रोक दिया क्योंकि पति उसे कहते हैं पाति रक्षति, जो हर परिस्थिति में पत्नी की रक्षा करे। हे महाराज, इतने बड़े राजा हो करके एक स्त्री के ऊपर प्रहार मार रहे हो, क्या बोलेगी सारी राजा कंस कहने लगा तुमने सुना नहीं, किसी का अष्टम गर्भ तेरा
आज वसुदेव जी कहते हैं आपको इससे नहीं इसके संतान से डर है, हम वचन देते हैं जितनी भी संतानें होंगी हम आपको सौंप देंगे। और राजा अजास ने देव जी वसुदेव को जेल में बंद कर दिया और बहुत समय बीतने के बाद एक बालक और आज वसुदेव जी राजा अजास के पास लेकर गए तो राजा अजास ने वापस ले लिया। क्यों? मुझे पहले से डर नहीं है, किससे डर है? बोलो से, आत्मा से। लेकिन नारद जी को बड़ी चिंता हो गई। भक्तजनों, जब तक राजा अजास पाप नहीं करेगा, पाप का घड़ा भरेगा, भगवान से मार ही नहीं सकते। और उसी से एक फूल भी आप प्रकट हो गए, क्या लेकर के? एक फूल देखिए। अरे राजा, एक बात बताओ, इस फूल की आखिरी पंखुड़ी कौन सी है? अब राजा किसी तरह से गिरे तो इधर आ जाए और इधर से गिरे तो इधर आ जाए और उस लोगों के इशारे काफी होता है। और एक ही फूल ने राजा अजास की बुद्धि को बिगाड़ दिया। क्या सोचा? पहला भी आ गया हो सकता राजा भी बुला लिया। कितने बच्चों को मार दिया? 6 बच्चे। लेकिन साथ में गर्भ में जो आए हैं वो शेषावतार है। आज भगवान ने अपनी माया को कहा है माया संकर्षण आकर्षण करके इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दे और मैं देवकी का पुत्र बन के आ रहा हूं। आप यशोदा की पुत्री बन के आओ और मेरे पिताजी मुझे रख करके आएंगे मुझे उठा के। और जब राजा का मारने लगे तो आकाश में अष्टम जी बन के प्रकट हो जाओ। फिर देखना कैसे नवरात्रों में तुम्हारा बोलो से पूजन होगा। आ रहे हैं नवरात्र 30 तारीख से। फिर देखना किस तरह से लोग नवरात्रों में तुम्हारा पूजन करेंगे। और सबने कहा कि 7वां गर्भ में नशा। लेकिन जब प्रभु 8वें गर्भ में आया, आज राजा अजास ने प्रत्येक दरवाजे के ऊपर 10-10 पहरेदार लगा दिया। क्यों? कि कहा कि सबसे पहले आके सूचना देगा उसे सबसे ज्यादा इनाम मिलेगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कोई भी पहरेदार नहीं रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से पहले मेरा पड़ोसी बता दे। क्योंकि आजकल के लोगों को अपनी चिंता की पड़ोसियों की ज्यादा रहता है। अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे को सुखी देके ज्यादा रात्रि को 10 बजे अपने घर में लाइट कोई बात नहीं, लेकिन ये पड़ोसी के घर में लाइट नहीं है, ये ज्यादा चिंता है। आज कोई भी पहरेदार सो नहीं रहा। लेकिन जैसे प्रभु घर में आए आज देवता की स्तुति करने लगी। सत्याम सत्यम सत्य शिरोहितम सत्यम। आज शंकर शंकर कह करके पुकारा। और जैसे ही प्रभु के अवतार का समय आया तो आज सभी खराटे मार करके सोने लगे। आज काला परम शोभन कार भी बड़ा सुंदर बन के आया है। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया और बल पर आज इतना सुंदर है कि रात्रि के 8 बज गए, लेकिन अभी भी पक्षी चहचहा रहे हैं। अभी कोई संत सोया नहीं है, कोई जीव सोया नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हमारे प्रभु आने वाले हैं। और जैसे रात्रि के 12 बजे कि हमारे प्रभु ने एक चतुर्भुज स्वरूप धारण किया और देवकी की गोदी में प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान जय बोले। हम तो पुत्र रूप में देखना चाहते थे, आपको पिता ही बन के आ गया। पिताजी अगर पुत्र रूप में देखना चाहते हैं तो मुझे कहाँ छोड़ना पड़ेगा? गोकुल में वहाँ एक कन्या होगी, उसे उठा करके ले। आज वसुदेव जी कहने लगे जाएंगे कैसे? हथकड़ियां लगी हैं दरवाजे वाले। पिताजी जब ये संसार का जीव मेरी शरण में आ जाता है, इसके सारे दरवाजे खुल जाते हैं, चिंता मत करो। आज माँ देवी ने छाती के साथ लगाया, वसुदेव ने टोकरे के ऊपर रखा, चले हथकड़ियां करके दरवाजे खुलते। आकाश में दो रूप से गर्जना हो और वसुदेव आगे की ओर बढ़ते और यमुना मैया को पार करने लगे। तो यमुना मैया क्या सोचने लगी? मेरे स्वामी जा रहे हैं,
भाई को दर्शन करूं। और यमुना मैया धीरे धीरे ऊपर ऊपर बढ़ती है, लेकिन प्रभु सोचने लगे यमुना ऐसे ही बढ़ती चली गई तो पिताजी का डूब जाएंगे। क्या किया, टोकरे में से नन्हे से पाप निकाला और यमुना के साथ स्पर्श कर दिया और यमुना मैया एकदम शांत हो गई। और वसुदेव जी जैसे ही गोकुल में पहुंचे तो वहां भी सब सो रहे थे। मां यशोदा के पास कन्या को उठा करके लाई और जैसे ही महल में प्रवेश किया, कारागार में प्रवेश किया कि हथकड़ियां लगी और कन्या जोर जोर से रोने लगी। सबकी नींद टूट गई। आज परीक्षित ने प्रश्न किया, ये कन्या क्यों रोई? देखो जब भगवान को लेके जा रहे थे तो एकदम शांति थी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस संसार में रह करके जब ये संसार का जीव अपने मन को भगवान से लगा करके रखेगा, इसके सारे रास्ते खुलते जाएंगे, जीवन के साथ साथ। ये कन्या है भगवान की माया। जब 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 ये माधव को छोड़ करके माया के पीछे दौड़ेगा, तब तब जिस तरह से ये कन्या रोई, ये भी जीवन भर ऐसे ही बोलो रोते हैं ना। जिनके पास ज्यादा पैसा हो ज्यादा रोते हैं कि हमारे पास तो है ही कुछ नहीं। और उसी समय आज राजा कंस को बुलाया और राजा कंस जैसे मारने के लिए उद्यत हुआ कि आज अष्टभुजी रूप धारण करके आकाश में खड़ा राजा कंस तेरा काल पैदा हो गया है, बोलिए भक्त वत्सल और वो बाबा के घर में गल्ला हुआ तो सब दर्शन करने के लिए बधाई देने के लिए दौड़ रहे। तो हमारे गुरु हमें भी दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, तो सभी भक्त अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, भगवान का स्वागत करेंगे, कोई ऊपर फूल नहीं फेंकेगा, सबको दर्शन करवाएगा। बोलिए बाबी हरि नाम। भागवत कथा सुन के आ गए थे और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
टिल देन टेक केयर फॉर नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे।